अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MMANTC बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, इसका फुल फॉर्म है मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस। तो इसके बारे में एक न्यूज़ है that it is a great pleasure to inform you that MMANTC Maulana Mukhtar Ahmad Nadwi Technical Campus now collaborated with a number of national and multinational companies. All large and small scale industries signed MOU with us. It help in student placement, sponsored project work, expect talk with industrial expert and provide the opportunity for training and internship like Airtel, ISRO, Brenovision, AirPlus, Siemens, IBDC यानी इंडियन बायोडीजल कॉरपोरेशन, शीतल मोटर्स, अल्फ़ा बॉयलर्स, इलियसन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो इमेजेस हैं ये शायद आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे और काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। ये मंसूरा मालेगांव के इमेजेस हैं। तो ये इमेजेस डालने का मकसद ये है क्योंकि मैं मेरी एक सोच थी मदरसे को लेकर, और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरी एक सोच थी, जैसे मेरी वाइफ जो है, मेरी अहलिया जो है वो मदरसे से फ़ारिग है। तो मेरी एक सोच थी कि मैं बच्चों को मदरसे में डाल के उनका फ्यूचर क्या है, यानी मदरसे से या तो मौलाना निकलेंगे और उनका काम है मस्जिदों के बाहर इतर बेचना, ये मौलाना लोग का काम है, मुझे ऐसा लगता था, या इमामत कराना जिसमें जो है 10-12 हज़ार, 10,000, 8,000 तनख्वाह होती है। तो ये मौलाना जो है इस तरीके से तैयार होकर निकलते हैं, ये मेरी एक सोच थी। तो मुझे ये मौका मिला मंसूरा जाने का। मेरी सन 2003 में मेरी शादी हुई है। तो आज तक मुझे मौका नहीं मिला कि मैं मंसूरा की तरफ जाऊं, लेकिन मुझे मंसूरा की तरफ जाने का एक मौका मिला बाकायदा दावत के ज़रिए। मौलाना अरशद साहब, जो कि मेरे ख़्याल से उनके बारे में बता के या मैं बता भी नहीं सकता उनके बारे में कि वो क्या है, कितनी बड़ी हस्ती है, शायद मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता। तो उनका हमको दावत देना कि आप लोग मंसूरा आएँ, मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि उतनी बड़ी शख्सियत ने मुझे वहाँ पे हमको हमारी मिसेस को इनवाइट किया। हम लोग वहाँ गए। तो रात के टाइम पे, कुछ फजर के टाइम पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो पहली तो चीज़ ये है कि गेट पे जाते साथ ही, गेट पे पहुँचते साथ ही मेरा एकदम से समझो 20-25% नज़रिया एकदम से चेंज हो गया जैसे मैंने गेट के अंदर एंट्री किया। इतनी बड़ी एक कैंपस, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कैंपस रेडी किया गया है, मुझे ये खबर ही नहीं थी। जब मैंने अंदर एंट्री किया, एंट्री करने के बाद अब फजर का टाइम करीब आ रहा था, हम लोग गए अपने कमरे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई औकात नहीं थी वहाँ पे। हम शायद हमको कोई जानता भी नहीं है, या हम किसी को इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। तो हमको वहाँ पे एक VIP के तरीके से एक गेस्ट हाउस दिया गया। हम वहाँ पे रुके जो है जाने के बाद जब सुबह हुई, यानी फ़जर का टाइम हुआ, हम लोग नमाज़ के लिए गए। उस टाइम तक भी इतना आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा हो सकता है। हम लोग नमाज़ गए, नमाज़ पढ़ के जब बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में जो है हमारे डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब, उनके सारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं और पढ़ भी रहे हैं और पढ़ के फ़ारिग भी हो चुके हैं। तो ऐसे ही हुआ कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो भाई
वो जब मुझे लेके निकले हैं वहाँ से घुमाने के लिए, तो वो इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा कैंपस, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कि वो घूमते घूमते यानी फ़जर का टाइम, फ़जर की नमाज़ होने के बाद में खाली उतना ही घूमने में जो है मेरे ख़्याल से 1 घंटा हम लोग को एक छोटी सी तफरी में 1 घंटे के ऊपर लग गया। हम लोग घर पहुँचे तो मैंने एक ही सवाल किया, भाई मेरा पैर दुख रहा है, अभी मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा, थोड़ी देर के बाद में इंशाल्लाह। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को मतलब जो है नेगेटिव वे में लेके जाएंगे और बहुत सारे लोग हैं पॉजिटिव वे में भी लेके जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि हर तरीके के लोग रहते हैं। तो ये चीज़ देखने के बाद मेरी तो एक सोच बदली है कि मेरी जो सोच थी कि मदरसे को लेकर, पहली बात मेरी सोच बदली क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि एक बच्चा जो है, एक छोटा सा बच्चा यानी 6 साल 8 साल 10 साल का बच्चा जो हम जो है उसको स्कूल 4 साल, हम लोग मोस्टली जो है 2.5 साल 3 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। तो यानी हमने उनको एडमिशन कराया, एडमिशन कराने के बाद वो पहली दूसरी तीसरी, जूनियर सीनियर भी होता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं 10वीं तक वो पहुंच गए। 10वीं पहुंचने के बाद क्या, 10वीं पहुंचने के बाद उनको फिर कॉलेज में एडमिशन दिलाना है। वो कॉलेज में गए, कॉलेज में उन्होंने क्लियर किया, 12वीं तक का क्लियर किया। उसके बाद उनको फिर एक फील्ड चाहिए, यानी वो इंजीनियरिंग करेंगे या डॉक्टरी करेंगे या कोई भी मतलब जो है उनको एक फील्ड चाहिए कि उनको मतलब कुछ ना कुछ साइंस करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उनको एक मतलब जो है फील्ड चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। तो मैंने मंसूरा में यही चीज़ देखा कि सारी चीज़ें यानी सारी पढ़ाई शुरू से लेके दीन से लेके दुनियावी पढ़ाई, यानी सारी चीज़, यानी एक डिग्री, जैसे डिग्री होल्डर जिसको कहते हैं, एक डिग्री होल्डर यानी जिसको अगर डॉक्टरी करना है, जिसको डॉक्टर बनना है, वो वहाँ से तिब्बिया से डॉक्टर बन के निकल सकता है या निकल सकती है, बहन भाई कोई भी हो। इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर बन के निकल सकता है। यहाँ से जो बच्चे मदीना जाते हैं पढ़ने के लिए, मदनी बनने के लिए, मदीना की जो पढ़ाई उनको उसको यहाँ लाना, उसको एक शक्ल देना, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। उसके अलावा कैम्ब्रिज की पढ़ाई आप लोग जानते हैं कितनी हार्ड होती है। कैम्ब्रिज की किताबें, कैम्ब्रिज की पढ़ाई, एक छोटे से बच्चे को कैम्ब्रिज की स्टार्टिंग से लेके कैम्ब्रिज की तालीम देना ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। हम लोग इसको नेगेटिव वे में लेके जाते हैं कि मतलब जो है अरबी तालीम, हमारी सोच है कि अरबी तालीम फ्री में होती है। पहली बात तो ये हमारी सोच सबसे गंदी है। मुझे ये बताइए, आप अपने बच्चों की इंग्लिश मीडियम में तालीम कराते हैं तो क्या आप लोग उसका फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते? अगर आप लोग कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वही चीज़ अरबी में भी देना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की तालीम चेंज हो चुकी है। यानी कैम्ब्रिज की पढ़ाई है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। आप लोग के भाषा में मेरे ख्याल से एक, हम लोग तो कैंटीन बोलते हैं और बहुत सारे लोग उसको मतलब मैंने सुना है कि उसको मतबख बोलते हैं, मैं शायद बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसको मतबख करके खाने का एरिया बोलते हैं। वो भी मैंने देखा, अभी ज़ेरे तामीर है, बन रहा है, वो इतना बड़ा बना रहे हैं मतलब जो है कि उसमें बच्चे आए अपने खाने के टाइम पे खाना खा के चले जाए। पहले क्या था, मैंने अपने अहलिया से सुना है कि पहले जो है एक कमरों में कई सारी लड़कियां रहती थी और टॉयलेट बाहर रहता था और अपना बाल्टी लेके जाना रहता था, भर के टॉयलेट में रखना रहता था, नहाना रहता था, धोना रहता था, जो भी था उनका मतलब जो उनका काम रहता था। आज वो सारी चीज़ चेंज हो गई है। एक कमरों में 4 लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं और साथ में जो है बाथरूम इंक्लूडेड होता है हर कमरे में। हर चीज़ की फैसिलिटी है, उनको लाइट पंखा हर चीज़ मुहैया कराई जाती है। अब इतना सब कुछ करने के बाद नेगेटिव थिंकिंग किस लिए? नेगेटिव थिंकिंग का सवाल नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोग सलफ़ी लोग हैं, ये हमारा इदारा है, हम इसको आगे बढ़ाने के बजाय, हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने के बजाय हम नेगेटिव थिंकिंग क्यों लेके आते हैं अपने मन में? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ अरबी मीडियम से, मैं इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरी सोच बदलने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ को नोटिस किया, वो चीज़ को देखा। तो मेरी तो सोच यही है और मेरी आखिरी कौल ये है कि भाई अपनी थिंकिंग को चेंज करें, अपने नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करें, चेंज करके उस चीज़ को जाके देखें,
उस मदरसे को जाके देखें, आप देखें, आपके बच्चों को ले जाके दिखाएं कि बेटा ये हमारा सल्फ़ी इदारा है, इतना बड़ा इदारा है कि आपको यहाँ जाना है, जाने के बाद आपको डिग्री लेके रिटर्न आना है, आपको एक फ़ील्ड मिल के रिटर्न आना है। आपने एक फ़ील्ड ले लिया वहाँ से, आपने एक डिग्री ले लिया, उसके बाद आपको दुनिया में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डिग्री है, आप BUMS बन रहे हैं, आप BAMS बन रहे हैं, आप डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग नोटिस करें और मदरसे की तरफ आएँ और अपने बच्चों को भी लेके आएँ और देखें आके। मुझे लगता है कि आप लोग को ये सोच में आ रहा होगा कि मतलब जो है ये इतना मदरसे को लेके क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी थिंकिंग को चेंज किया है। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है या किसी और का कोई बेनिफिट नहीं है, बस मेरी थिंकिंग है ये, और मैंने अपनी थिंकिंग को आपके सामने पेश किया है। आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं, हर कोई इंसान अपनी सोच का मालिक है, लेकिन ये मेरी थिंकिंग है। एज ए जो मेरी नेगेटिव थिंकिंग थी उसको चेंज करके मैंने पॉजिटिव थिंकिंग को अपने माइंड में फिट किया, और मैं समझता हूँ कि मतलब जो है कोई भी उसमें गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग है। कब वो क्या सोचता है और उसकी सोच कब बदल जाए वो तो वही जानता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मेरी जो सोच थी, मेरे जो दिल में था, वो मैंने जो है सामने रख दिया इस तरीके से।